बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाकिर वसीम बलोच ने ये झूठ बोला है कि वो 20 साल इस बात पर गौर करता रहा। ये झूठ बोल रहा है। 4-5 मजलिस पढ़ने वाला बंदा और जो 2-2 4-4 घंटे वो एक मजलिस पर पहुंचने पर उसको टाइम लग जाए, वो 20 बरस से इस बात पर गौर कर रहा है जो बात उसने गलत की है। वो ज़रूर पंजाबी में कोई लफ्ज़ इसकी जगह पर होगा, लेकिन सिंधी में ज़बर लफ्ज़ है कि इसने दाफ की है। गलत लफ्ज़ भी इससे बेहतर है कि वसीम बलोच ने बड़ी दाफ कर दी है। दाफ की जगह पंजाबी में कोई ज़रूर लफ्ज़ होगा। तो ये 20 बरस क्यों इस पर गौर करता रहा एक गलत बात पर। अगर एक हदीस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ लेता तो मसला हल हो जाता। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनत निजात, ये हदीस ही काफ़ी है। अगर ये पढ़ता और इस हदीस का इसको इल्म होता तो ये दाफ न करता। और ये 20 साल जो इसने एक गलत बात पर जो गौर किया है तो ये भी गुनाह हो गया। किसी गलत बात पर गौर व फिक्र करना भी तो गुनाह होता है ना। अगर सही और अच्छी बात पर गौर व फिक्र करना जो है वो सवाब का काम है। तो 20 बरस तक ये इसने दाफ करते रहे, अपना वक्त ज़ाया किया। और मजमे पर भी हैरत होती है कि वो लोग वाह वाह कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, नारेदी लगा रहे हैं। अच्छा हुआ एक नौजवान का उसने बड़ी हिम्मत की, जुर्रत की कि स्टेज पर उठकर उससे कहा कि आप जो है गलत कह रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। ये इतने हज़ारों के मजमे में एक नौजवान उठा, ये बड़ी बात है। ये से अप्रिशिएट करना चाहिए इस नौजवान को। और बाकी लोगों पर तो हैरत होती है कि वाह वाह करते रहते हैं गलत बात पर। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी मजलिस के बस 2 निसाब हैं, 2 उन्वान हैं। फ़ज़ाइल अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मसाइब मज़लूम में करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 2 उन्वान हैं। न सियासत, न इनकलाब, न कोई इस्लाही बातें। इनके लिए फिर अलग प्लेटफार्म होना चाहिए। हर शोबा जो है वो मजलिस में बयान नहीं किया जा सकता। अगर किसी को इनकलाबी बनना है, सियासी बनना है, इस्लाही बनना है, तो इसके लिए और बहुत से प्लेटफार्म हैं, वो इसे इस्तेमाल करने चाहिए। मजलिस हुसैन को जो है वो अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करें। मसला ये हुआ क्यों? ये होता है, इंसान जिसकी तारीफ़ की जाए तो वो भटक जाता है। कुछ मौलवियों ने से इसकी तारीफ़ की कि आप बहरुल मसाइब हैं, आपके मसाइब सुनते सुनते लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत मकबूल है। तो आप जो है इस फील्ड में भी आ जाए, इनकलाबी फील्ड में, सियासी फील्ड में, तो आप अच्छे इसमें जलील ख्वार होंगे, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना। ज़ाकिर का क्या काम है सियासत और इनकलाब से? ख़तीब का वो मजलिस पढ़े। एक दूसरे भी ज़बरदस्त आलम दीन ख़तीब हैं, अल्लामा सैयद ज़मीर हुसैन नकवी। ये सिंध में रहे हैं, सखर में, सालह पट के इलाके में। और ज़बरदस्त ख़तीब खिताबत करते हैं, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ते हैं। सिंध में जब थे तो बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते थे, और जब पंजाब में गए तो शुरू में वो बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते थे। जो मजलिस जिसको हम कहा जाए, जैसे हमें हुक्म है पैगम्बर इस्लाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन के नाना ने जो हुक्म किया है, बतूल के बाबे ने जो हुक्म किया है, ज़य्यनु मजालिसकुम व ज़िक्र अली बिन अबी तालिब, तो इसी पर वो ज़मीर हुसैन नकवी साहब भी अमल करते थे। और मजलिस में ज़िक्र अहल बैत, फ़ज़ाइल अहल बैत, और जहाँ तबलीग भी करते थे, एक मजलिस उसकी तबलीग भी अशरे में होती थी। उसका ज़बरदस्त अशरे मुहर्रम हराम वो किताब है इत्तबा रसूल, बहुत अच्छी किताब है। 10 मजलिस है, ज़बरदस्त फ़ज़ाइल है उसमें। और तालिब इल्म के लिए जो नया है उसके लिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन बाद में जब वो पंजाब में उस मौलवियों के हत्थे चढ़ गया, वो जो इनकलाबी छोकरे हैं, तो उनको ब्रेन वाश किया, कहा कि आपके बड़ा बड़े आलम दीन हैं, बड़ी मजलिस पढ़ते हैं, ज़बरदस्त खिताबत करते हैं, तो आपको जो है इनकलाबी बातें भी करनी चाहिए, सियासी बातें भी करनी चाहिए। तो वो ट्रैक से हटकर वो सियासी और इनकलाबी बन गया। तो अब वो सियासत और इनकलाब पर मजलिस पढ़ते हैं, वो फ़ज़ाइल बहुत कम पढ़ते हैं, तो उसे नहीं करना चाहिए था। ज़बरदस्त ख़तीब थे। तो ये इनकलाब काम जो है, ये इनकलाबी छोकरों का काम है।
یہ انقلاب سیاست انقلابی چھوکرے کرے. ذاکر اور خطیب جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے. وہ صرف مجلس پڑھے، مولا کا ذکر کرے، مولا کی ولایت بیان کرے، مصائب اہل بیت، مصائب حسین، فضائل امیر المومنین. تو یہ اب کافی لوگ جو ہے ان کو چوکنا ہو گئے ہوں گے. ذاکر خطیب اور ذاکر وسیم بلوچ کی داف کے بعد جو اس نے گند کیا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاست انقلاب اور یہ اصلاحی اور یہ کتابت، یہ مولوی بننا یہ ذاکر کا کام نہیں. ذاکر فقط ذاکر حسین ہی بنے. وہ مولوی یہاں علامہ بننے کی اس کی نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے. وہ ساری گھاما سیکھ کے آ گیا ہے، وہ سر پکا کے آ گیا ہے. اسے وہ باقی علم نہیں ہے تفسیر کا صحیح طریقے سے، یا حدیث کا کہ حدیث کو کیسے بیان کی جاتی ہے، یا تفسیر یا آیت کو کیسے سمجھا جائے. یہ ذاکروں کا کام نہیں ہے. وہ سر پکا کر آ گئے ہیں. وہ صرف مصاحب زبردست پڑھتے ہیں. یہ بھی پڑھتا ہے، وسیم بھی بڑا اچھا مصاحب خوان ہے. تو یہ مولا کا مصاحب یہ بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ارشاد ہے، جو میرے دادا حسین پر خود روتا ہے یا دوسروں کو رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے. یہ کہ آنسو بھی جو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ بڑی بات ہے. گریا رونا اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی ثواب ہے، بڑا عبادت ہے. عزادار امام حسین علیہ السلام کی عبادت کو چھوڑ کر اور سیاست و انقلاب کے پیچھے پڑیں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے.